शानदार वेबिनार में इनवाइट किया, उसके लिए सबसे पहले मैं आपको चरण स्पर्श करता हूं। और आपने बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही शानदार मंच का संचालन किया, उसके लिए भी आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों नमस्कार अगेन, आप सभी का इस शानदार सेशन में सुमित झा औरंगाबाद महाराज से आप सबके बीच लाइव है, और दोस्तों रहने वाला बिहार से है। और साथियों आज हमारे बीच एप्लीकेशन ट्रेनिंग हमारे ग्रेट अपलाइन गोपाल सर ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप सबके बीच रखे, और आप सब एनर्जी से भरे होंगे, क्योंकि दोस्तों ये बिजनेस भी एनर्जी का है, जोश का है, जुनून का है। तो आप जहां पे भी है थोड़ा सा उठ जाइए, थोड़ा सा उठ जाइए और थोड़ा सा टहल लीजिए, क्योंकि दोस्तों आज का सेशन, आज का 15 से 20 मिनट का सेशन आपकी लाइफ में एक यू टर्न आने वाला है। एक कहानी साथियों में आप सबके बीच रखने वाला हूं, एक ऐसी कहानी जो डायरेक्ट सेलिंग से निर्भर करता है, और साथियों वो कहानी आपके दिल पे टच करने वाला है। और ये कहानी अब मैं जल्दी आप सबके बीच स्टार्ट करने वाला हूं। तो मैं चाहता हूं जितने भी साथी इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं, दिल से अटेंड कर रहे हैं, वो चैट बॉक्स में जरूर लिखे कि सुमित सर, सुमित सर, जो भी है आपके दिल में जो भी है लिखिए कि मैं रेडी हूं। क्योंकि दोस्तों आप लिखेंगे चैट बॉक्स में तभी और आपका मेरा अट्रैक्शन होगा। तो लिखिए साथियों, तभी मैं स्टार्ट करूंगा। स्टार्ट ना हो साथियों। यस, रेडी। थैंक यू सभी साथी लिखे, क्योंकि दोस्तों जल्दी लिखे। मैं भी बहुत एक्साइटेड हूं आप सबको वो बताने के लिए वो कहानी क्या है। यस, थैंक यू सभी साथियों को बहुत बहुत नमन अगेन मैं करता हूं। और साथियों अब मैं वो स्टोरी शुरू करने जा रहा हूं। सभी गुरुजन को मैं चरण स्पर्श करता हूं, और इस सेशन का, आज का सेशन मुझे मिला, अटेंड मिला, उसके लिए सारे गुरुजन को भी प्रणाम करता हूं। साथियों अब मेरी बातों पे ध्यान दीजिएगा, चैट करना बंद कर दीजिए। अभी आप लास्ट में चैट कीजिएगा, अभी पूरा आपका जो माइंड है मेरी बातों पे होना चाहिए। साथियों एक ऐसी स्टोरी जो मैं आपको बताने वाला हूं, ये एक मिडिल क्लास से भी नीचे की एक फैमिली है, जो साथियों एक अमन नाम का लड़का और उनके माता पिता एक झोपड़ी में रहते थे। और साथियों जब मिडिल क्लास से भी नीचे जो फैमिली रहता है, वो अपना गुजारा कैसे करता है वो सभी आप सबको मालूम है। साथियों घर का, रात का डिनर कैसे होगा, सुबह का नाश्ता कैसे होगा, दिन का लंच कैसे होगा, उनको 100 बार सोचना पड़ता है। काम नहीं मिला तो रात रात भर पानी पी के उनको सोना पड़ता था। और साथियों कहीं से एडजस्ट करके अमन को वो आधा रोटी या एक रोटी खिलाते थे। साथियों और जब इस ऐसी स्थिति घर में पैदा हो तो हस्बैंड और वाइफ के बीच, माता और पिता के बीच कैसे संबंध होंगे आप लोग जानते हैं। दिन रात झगड़े होते थे, किचकिच होती थी, गाली गलौज होता था, मारपीट होता था। और साथियों ये सारे चीजें अमन देख रहा था, सुन रहा था, लेकिन अमन बहुत छोटा था साथियों, उसकी उम्र 14 से 15 साल की होगी। और वो सब देख के वो महसूस करता था कि ये क्या हो रहा है, मैं कमाने लायक क्यों नहीं हूं, मैं क्यों जॉब नहीं कर सकता, मैं घर छोड़ के चला जाऊं लेकिन कहां जाऊं, मेरे अंदर वो क्या क्वालिटी है जो मैं काम कर पाऊंगा कहीं पे जाके। वो सारी चीजें उसके दिमाग में आते थे साथियों, और वो डिसीजन नहीं ले पा रहा था। और साथियों 2 महीने के बाद, 2 से 3 महीने के बाद जब मैट्रिक का एग्जाम हुआ, 10th का एग्जाम हुआ, तो फाइनली अमन ने एक डिसीजन लिया साथियों। एक ऐसा डिसीजन जो आप सबको निचोड़ के रख देगा। 15 साल का लड़का घर छोड़ने का डिसीजन लेता है साथियों, और वो घर में किसी को नहीं बताया। और साथियों घर पे बताता तो शायद उसके माता पिता उसको जाने नहीं देते। साथियों घर में कोई भी स्थिति हो, लेकिन माता पिता के लिए बच्चे क्या होते हैं आप सब बिल्कुल जानते हैं, समझते हैं। तो साथियों वो घर से निकल जाता है और भोपाल से दिल्ली वाली ट्रेन में जाके बैठ जाता है। साथियों उसके पास 10 रुपए भी नहीं थे, 100 रुपए भी नहीं थे, जाके वो टिकट लेगा और वो ट्रेन में बैठेगा। लेकिन उसने खाली सिर्फ दिल्ली का जाने वाली बस को अनाउंसमेंट सुना और जाके वो बैठ गया। साथियों बैठ तो गया, लेकिन जब रात हुआ, जब रात होता दोस्तों, टीटी का आगमन हुआ। उस बॉगी में जहां पे अमन बैठा हुआ था, वहां पे टीटी आया। और साथियों टीटी ने कहा टिकट प्लीज। साथियों गौर से सुनिएगा, टीटी ने कहा टिकट प्लीज।
और वो 15 साल का बच्चा, आंखों में आंसू, पसीने, फटे हुए कपड़े, वो बोला सर मेरे पास टिकट नहीं है, सर मेरे पास टिकट नहीं है, मुझे दिल्ली जाना है, जाने दीजिए, सर मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे दिल्ली जाना है, मुझे जाने दीजिए। और साथियों टीटी कैसा रहता है आप सबको मालूम है, वो किसी को नहीं छोड़ता है। उसने तो वो बच्चे को देखा, आंखों में आंसू देखा, लेकिन उसके अंदर दिल नहीं था साथियों। और उसने बोला टिकट नहीं दोगे तो फाइन भरना पड़ेगा। वो टीटी को इतना भी नहीं मालूम, जिसके पास टिकट का पैसा नहीं वो फाइन कहां से देगा। और साथियों फाइन भी नहीं है तो उसको बोला कि अगले वाले स्टेशन में आपको उतरना होगा। साथियों ये सब सुन के अमन और रोने लगा, परेशान हो गया। और उसके आंसू, उस पल के आंसू आप इमेजिन कर सकते हैं कि वो आंसू किस तरह से होगा। और साथियों उसी वक्त उसी बॉगी में एक इंसान बैठा हुआ था जो सारी चीजें देख रहा था, सारे चीजें देख रहा था। और साथियों उस शख्स ने टीटी को कहा ये लीजिए इसका टिकट का पैसा और इसको छोड़ दीजिए, इसको दिल्ली जाने दीजिए। साथियों उस शख्स ने टीटी को फाइन भर के उस टिकट, डुप्लीकेट टिकट लिया और वो थोड़ा सा रिलैक्स हुआ अमन। और जब टीटी वहां से चला गया, उस शख्स ने एक विजिटिंग कार्ड निकाला। और साथियों विजिटिंग कार्ड निकालने के बाद उसको बोला ये मेरा कार्ड है, ये कार्ड रखिए, दिल्ली में कभी भी जरूरत पड़े इस कार्ड को जरूर याद कीजिएगा, और मुझे कोई भी चीज हो मुझे कॉल जरूर करना। अमन को उतना कुछ पता नहीं था ये सब क्या होता है। उसने अपने कार्ड अपने जेब में रख लिए साथियों, और वो दिल्ली पहुंच गया। लेकिन दिल्ली वो जा कहाँ रहा था साथियों, मैं आपको बता दूं, वो एक दूर का रिश्तेदार, उसके अंकल थे, वहां पे वो जा रहा था। और साथियों जब वहां पे पहुंचा, उसके पास ऑटो के किराए के पैसे भी नहीं थे। और वहां पे पहुंचने के बाद वो पैदल पैदल एड्रेस पूछते 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 1 से 2 घंटे के अंदर वो अमन अपने अंकल के पास पहुंचा। लेकिन अंकल को भी दोस्तों वो चीज मालूम नहीं था कि ये घर छोड़ के आया है। और दोस्तों वो जैसे ही पहुंचा, अंकल के चेहरे पे एक मायूसी सा फेस था। और साथियों आपको मालूम है जब दिल्ली में कोई मेहमान आ जाता है, कोई शख्स आ जाता है गांव से, तो लोगों उनका दिल से स्वागत नहीं होता है, दिल से स्वागत नहीं होता है। और साथियों जैसे अमन कहा कि अंकल मैं यहाँ एक जॉब के तलाश में आया हूँ, मुझे बहुत ही जरूरी है, मुझे जॉब पे रख लीजिए, कोई भी काम हो मैं कर लूंगा। अंकल तो पहले ना 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 करते रहा, कोई जॉब नहीं है, पूरा मार्केट साफ है, कोई वैकेंसी नहीं है, मैं कहाँ पे रखूं। लेकिन हाथ पैर अमन ने जोड़ा अपने अंकल के पास। फिर जाके उसने एक जॉब दोस्तों ढूंढा अमन के लिए। साथियों वो जॉब था कार की सफाई करना। साथियों कार की सफाई करना। और वो कार की सफाई के जॉब उसी दिन से लग गया वो काम पे। और साथियों अमन को बोला गया वहां पे कि तुम्हारी सैलरी साथियों 1,000 रुपये है। कितना? तुम्हारी सैलरी 1,000 रुपये है। लेकिन दोस्तों ये गलत था, उसकी सैलरी 4,500 थी। लेकिन ये बात अंकल छुपा के रखा। और साथियों अमन को सिर्फ 1,000 रुपया पर मंथ दे रहा था। और उसमें भी साथियों वो 500 रुपया काट लेता था राशन पानी, और उसके पास दोस्तों बचते थे 500 रुपया। समझ सकते हैं। और ऐसे काम करता गया दोस्तों। 1 से 2 महीने के बाद अमन को कहीं से एक भनक लगी साथियों कि तुम्हारी सैलरी 4,500 है, लेकिन तुम्हारे अंकल तुमको 1,000 रुपये दे रहे थे। अमन को विश्वास नहीं हुआ कि अंकल ऐसे मेरे साथ नहीं कर सकते हैं, तुम झूठ बोल रहे हो। लेकिन साथियों जब एक चीज दिमाग में बैठ जाती है तो वो बार बार ख्यालों में आती है। अंकल के दिमाग में बार बार आ रहा था, अमन के दिमाग में, चलो मैं अंकल से पूछ लेता हूँ, अंकल से पूछ लूंगा तो महसूस होगा ये सच है या झूठ है। मेरा तो दिल नहीं मान रहा ये सच है। लेकिन साथियों जैसे अमन घर आया और अंकल को जैसे पूछा कि अंकल क्या ये बात सच है, मेरी सैलरी 4,500 है और आप मुझे सिर्फ 1,000 रुपये दे रहे हैं। जैसे साथियों इस बात अंकल के दिमाग में पहुंचा, अंकल के दिमाग पे जैसे यह बात पहुंचा, अंकल ने कुछ नहीं बोला, उसका हाथ पकड़ा साथियों, घर से बाहर निकाल के फेंक दिया। बोला आज के बाद तू यहाँ पे नजर नहीं आएगा, मेरे घर पे नजर नहीं आएगा, और साथियों मेरे मोहल्ले में नजर नहीं आएगा।
साथियों सच बहुत कड़वा होता है और अंकल के साथ भी वही हुआ। और अमन मायूस वहीं पे रोने लगा, अंकल मुझे माफ कर दीजिए, मैंने तो यही पूछा था, आप मुझे कुछ मत दीजिए लेकिन मुझे अपने घर पे रख लीजिए। लेकिन अंकल सुनने को तैयार नहीं था साथियों। और उसी वक्त अंकल ने दरवाजे, डोर, सारी चीजें बंद कर दिया और दोस्तों अमन वहां से निकल पड़ा। जब अमन घर से निकला था साथियों, उसके जेब में 10 RS यानी कि 10 रुपए थे। और साथियों वो सुबह का टाइम था, दिन भर वो उधर से उधर जॉब मांगने लगा। होटल में जा रहा था कि मैं बर्तन का मांजने का काम करूंगा, मुझे जॉब पे रख लीजिए, मुझे कोई भी जॉब पे रख लीजिए। हर जगह पे गया, पूरा दिन उसने छान मारा लेकिन कहीं पे जॉब नहीं मिल रही थी। और सारे होटल वाले बोल रहे थे तुम्हारा कोई जान पहचान का है तो उसको लेके आओ। और साथियों अमन दिल्ली के शहर में, इतने बड़े शहर में अकेला था, किसको लेके आता। आप सोच सकते हैं साथियों, एक बर्तन मांजने के लिए आज के डेट में सोर्सेस की जरूरत पड़ती है, एक सोर्सेस की जरूरत पड़ती है साथियों। और अमन के आंखों से वो आंसू नहीं था साथियों, खून के आंसू थे वो। आप एहसास कर सकते हैं वो पल कैसा होगा उसके लिए, उसके जिंदगी के लिए। और साथियों जब रात हुआ तो उसके पेट में दोस्तों जोर से भूख लगी, दिन भर उसने किस नहीं खाया था, लेकिन 10 रुपए था उसके पास। और वो 10 रुपए जाके दोस्तों रोड के सामने एक छोला भटूरा दोस्तों वो लेता है और थोड़ा सा खाता है। और दोस्तों रोड के सामने रात होता है और वहीं पे वो सो जाता है साथियों, वहीं पे सो जाता है फुटपाथ पे रात भर। कुत्ते बिल्ली मच्छियां उसको सोने नहीं देता है। लेकिन दोस्तों जैसे ही सुबह होता है, सूरज की पहली किरण आता है दोस्तों, उसके दिमाग में वो ट्रेन वाली कार्ड की याद पाता है, उस शख्स की याद आता है कि उसने एक विजिटिंग कार्ड मिला था, एक विजिटिंग कार्ड मिला था। दिमाग में ऑटोमेटिक वो बात आता है और साथियों वो तुरंत दौड़ के अपने घर जाता है, अंकल का अपना बैग लेता है, वो कैड लेता है, वो वहां से वो निकल जाता है। और साथियों उसी नंबर पे वो कॉल करता है कि सर आपने मुझे कार्ड दिया था, जब मैं ट्रेन में था आपने मेरी मदद की थी, सर मैं आपसे मिलना चाहता हूं। वो शख्स ने कहा ठीक है आप आ जाइए, ऑफिस में आ जाइए, आपका स्वागत है। और अमन उसी ड्रेस में, उसी कपड़े फटे में वो वहां से निकल जाता है और दातियों ऑफिस पहुंचता है। और ऑफिस पहुंचने के बाद वो शख्स से मिलता है, वो सारी चीजें बताता है कि मेरे साथ क्या हुआ है। और सारी चीजें बताने के बाद वो शख्स कहता है, अपने काम के बारे में बताता है साथियों कि तुमको ये करना है, तुमको ये करना है, क्या तुम कर पाओगे। ऑप्शन कुछ भी नहीं था अमन के पास, वो कुछ भी करने को तैयार था। साथियों जब पेट में रोटी के दाने नहीं होते हैं तो इंसान क्या करता है आप लोग समझ सकते हैं। और साथियों वो सारी चीजें बताने के बाद, और साथियों वो शख्स कौन था मैं आपको बताने जा रहा हूं। वो शख्स था दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग का एक सक्सेस लीडर, जो अमन को वो जॉब के बारे में बताता, प्लान के बारे में बता रहा था, डायरेक्ट सेलिंग का वो प्लान बता रहा था साथियों अमन को कि ये काम है तुमको करना है, क्या तुम कर पाओगे। अमन ने बोला मैं करूंगा, मैं करूंगा। और साथियों अमन के पास कोई घर नहीं था और वो शख्स ने उनको कहा कि तुम यहीं पे रह सकते हो ऑफिस में और यहीं से तुम अपना काम स्टार्ट करो। और साथियों उसी दिन से अमन का स्टार्ट होता है काम करना। और साथियों वो शाम में ऑफिस में सोता था और सुबह से लेकर शाम तक दोस्तों वो प्लान शेयर करता था, प्रोस्पेक्टिंग करता था, सारे साथियों को बताता था, जो भी मिलते थे उसको सबको बताता था वो प्लान के बारे में, डायरेक्ट सेलिंग के प्लान के बारे में दोस्तों। और दोस्तों धीरे 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 उसकी मेहनत रंग लाने लगी साथियों, उसको अच्छे अच्छे लोग डायरेक्ट सेलिंग में आने लगे, जुड़ने लगे। और साथियों 15 महीने के बाद एक दिन आया, साथियों गौर से सुनिएगा, 15 मंथ के बाद, 15 महीने के बाद वो दिन आया जब अमन का पहला सपना, पहला ड्रीम पूरा होने वाला था। वो सपना था साथियों उसका ड्रीम कार, उसका ड्रीम कार साथियों। और सारे अपलाइन खुश होके उसके घर पहुंचा और कहा कि अमन हम लोग 6 बजे का टाइम फिक्स किए हैं, तुम्हारे टीम के भी लोग आएंगे, तुम्हारे क्रॉस लाइन के टीम आएंगे, सब खुशी हैं। ये एक 15 साल का लड़का 15 महीने के अंदर डायरेक्ट सेलिंग में इतना मुकाम कैसे हासिल कर लिया, सब खुश हैं।
तो तुम तैयार रहना, हम लोग 6 बजे जाएंगे। अमन ने कहा अपना इनको, ठीक है सर, मैं 6 बजे रेडी रहूंगा, लेकिन सर मैंने एक शोरूम चूज किया है, मैं गाड़ी लूंगा तो उसी शोरूम से लूंगा, गाड़ी लूंगा तो उसी शोरूम से लूंगा। और 6 बजे का टाइम होता है, सारे अपलायंस, सारे टीम मेंबर साथियों नीचे अमन का वेट करते हैं। और जब वेट करते हैं, अमन जब तैयार होके आता है साथियों, जब सारे अपलायन उसको देखता है तो घबरा जाता है कि ये क्या है। साथियों क्या था मैं आपको बताने वाला हूं। अमन वही ड्रेस पे तैयार होके आता है जिस ड्रेस पे वो दिल्ली एंट्री किया था, जिस ड्रेस पे वो अंकल से मिला था, और जिस ड्रेस पे साथियों वो अपने अपलाइन से मिला था जब ऑफिस गया था। अपलाइन देख के घबरा गए, अमन ये क्या कर रहे हो, तुमको सूट बूट पहन के आना है, फॉर्मल ड्रेस पहन के आना है, ये क्या कर रहे हो, तुम्हारे टीम के लोग आएंगे, बहुत बड़े बड़े लोग आएंगे, अच्छा नहीं लगेगा, जाओ पहन के आ जाओ। तो अमन से बात कहता है अपलाइन को, प्लीज सर सिर्फ आधे घंटे के लिए मुझे इसी ड्रेस पे रहने दीजिए, प्लीज कुछ बात है, कुछ बात है, प्लीज मुझे इसी ड्रेस पे रहने दीजिए। तो अपलाइन उनके अपने अमन के बातों को, उनके भावना को समझ के बोलता है ओके ठीक है। और साथियों जब वो निकलता है, शोरूम के पास आता है, और सारे अपलाइन को, वो सारे टीम को बोलता है आप लोग अंदर जाइए, मैं 5 मिनट के अंदर आया। और वो उसी ड्रेस पे वहां पे खड़ा था साथियों, गेट के पास। और अंदर से एक मैनेजर टाइप इंसान अमन को वॉच कर रहा था, ये कौन आ गया है फटे कपड़े लेके, कौन है। और जोर से वो दौड़े दौड़े निकला, गेट खोला और बोला तू फिर से आ गया यहाँ पे, तुझे मैंने घर से निकाल दिया था ना, तू फिर से आ गया, अब क्या चाहिए तेरे को, ये ले 200 रुपए, निकल जा, मुझे लगा तू गांव चला गया था, तू फिर से आ गया मेरा दिमाग खाने, मेरा जिंदगी बर्बाद करने। साथियों वो उसका अंकल था जो शोरूम में सेल्स एग्जीक्यूटिव पे काम करता था, उसी शोरूम में वो उनका अंकल काम करता था। और साथियों अमन ने उनका कोई जवाब नहीं दिया, कोई भी जवाब नहीं दिया, वो पलट के वहां से निकल गया। और साथियों 15 मिनट के बाद अमन का कम बैक हुआ। और साथियों अमन का कम बैक आपको देखने लायक होगा साथियों, सूट बूट चश्मा गॉगल वो सारी चीजें उसके पास था साथियों, सारे चीजें पास था जो दोस्तों उसको डायरेक्ट सेलिंग से मिला हुआ था। और जैसे वो आगे बढ़ रहा था, शोरूम के अंदर आ रहा था, उसका अंकल का ध्यान फिर से उसके तरफ गया, ये मैं क्या देख रहा हूं, मैं तो सपना तो नहीं देख रहा हूं, एक ये क्या है, ये किसी से चोरी करके तो नहीं लेके आ गया ये ड्रेस। अमन उसको अंकल को इग्नोर कर रहा था, वो टीम लोगों से मिल रहा था, अपने अपलाइन से मिल रहा था, हाई हेलो कर रहा था, लेकिन वो अंकल उसको वॉच कर रहा था वहां पे क्या हो रहा है। और साथियों सभी लोग जब अमन को फूलों के साथ स्वागत करने लगे, गुलदस्ता देने लगे, बधाई देने लगे, तब अंकल सारी चीजें देख रहा था, ये कैसे हो गया, बिलीबल नहीं हो रहा था उनको, ये कैसे हो गया। और साथियों जब पता चला वो गाड़ी जो बुक हुआ है उनके शोरूम से, वो अमन के लिए बुक हुआ है, वो अमन के लिए बुक हुआ है। और साथियों उस पल अमन बहुत वहां पे स्माइल कर रहा था, मुस्कुरा रहा था, लेकिन उनके अंकल पे 12 बजे हुए थे, 12 बजे हुए थे। और साथियों सारी चीजें होने के बाद, सब कुछ होने के बाद, सारी चीजें कैलिब्रेशन होने के बाद, जब अंकल वहां पे बैठा हुआ था तो अमन गाड़ी से निकला और एक मिठाई का डब्बा लेके आया और अंकल को बोला अंकल जी ये आपके लिए, अंकल जी ये आपके लिए, थैंक यू सो मच। गौर से सुनिएगा क्या बोला, एक मिठाई का डब्बा दिया साथियों और उनको बोला थैंक यू सो मच, आपके वजह से, आपके वजह से मेरी जिंदगी बदल गई, मुझे जीने का सही तरीका मालूम हुआ, एक जॉब करने का सही तरीका मालूम हुआ, आप ना ऐसा करते, मुझे घर से ना निकालते, तो मैं ये सब अचीव नहीं कर पाता, मैं अपने आप को पहचान नहीं पाता, मुझे सही सेक्टर पता नहीं चलता,
और मैं वही कार घिसता घिसता अपनी जिंदगी को निकाल देता। ये सब सुनने के बाद उसके अंकल को थोड़ा सा गिल्टी फील हुआ, थोड़ा सा सैड महसूस हुआ, क्या बोलूं क्या नहीं बोलूं, लेकिन अंकल ने बोल ही डाला। अंकल ने बोल ही डाला। ये सब कुछ गौर से सुनिएगा साथियों। ये मुझे बताओ अमन, ये तुमने कैसे किया? ये 15 से 16 महीने में तुमने ये कैसे करके दिखा दिया? क्या है ये? साथियों, अमन ने कहा, गौर से सुनिएगा, अमन ने कहा, अंकल जी ये वही प्लान है, वही सिस्टम है जो मैंने आपके घर से निकलने के बाद, आपने मुझे जब घर से निकाला था 1 महीने के बाद मैंने आपको व्हाट्सएप किया था, एक सेमिनार का एड्रेस व्हाट्सएप किया था, जूम आईडी का लिंक भेजा था, और वो आप देखने के बाद आपने उसको ब्लॉक कर दिया था। मेरे नंबर को ब्लॉक कर दिया था अंकल जी आपने मुझे रिप्लाई किया था, ये सब फालतू चीजें मुझे मत भेजा करो। ये सब करके मैं छोड़ दिया हूं। ये फालतू चीजें मुझे मत सेंड किया करो। ये वही सिस्टम से अंकल मैं आज यहाँ पे पहुंचा, डायरेक्ट सेलिंग से मैं यहां तक पहुंचा हूं। अंकल के पास कुछ वर्ड नहीं थे, कुछ शब्द नहीं थे कि क्या बोलेगा, कुछ शब्द नहीं थे, और वो अपने गलती पे पछता भी रहे थे। और वो पल साथियों, आप एहसास कर सकते हैं कि वो पल कैसा होगा। और वो अंकल ने जवाब दिया कि मैं 15 साल से जॉब कर रहा हूं, तुमसे ज्यादा पढ़ा लिखा हूं, तुमसे ज्यादा एज है, ज्यादा नॉलेज है, और मैं यहाँ पे सिर्फ रोजी रोटी कमा रहा हूं, लेकिन अपने सपने, एक छोटा सा कार भी नहीं ले पा रहा हूं 15 साल से। और तुमने 15-16 महीने में इतना इतना नाम कमा लिया, इतना पैसे कमा लिया। ऐसा है डायरेक्ट सेलिंग, ऐसा है एमएलएम। समाज में फिर इसका कदर क्यों नहीं है? लोग गलत क्यों बोलते हैं इसको? अमन ने कहा, ये सोच की फर्क है अंकल जी। आप जैसा सोचेंगे, जैसा रहेंगे। आपने कभी डायरेक्ट सेलिंग किया नहीं था, लेकिन आपने महसूस किया होगा मोहल्ले में, इलाके में डायरेक्ट सेलिंग के बारे में कुछ नेगेटिव बातें सुना होगा, उसके वजह से आपको ऐसा लगा। आपने कभी किया था? नहीं किया था। फिर आपने कैसे बोल दिया मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया? ये सोच का फर्क है। आप पहले ही हर चीज का अवलोकन कर लेते हैं, ये गलत है। डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा बिजनेस है अंकल जी, जहां से आपके आपके संपूर्ण जीवन का एक नया पूर्ण जन्म होता है, नया पूर्ण जन्म होता है। और साथियों, उसके बाद अमन के साथ और उनके अंकल के साथ क्या हुआ होगा आप लोग सही तरह से जानते हैं। तो और आपका ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए अपनी बारी को यही विराम देता हूं। थैंक यू सो मच। बैक टू होस्ट मंटू सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जबरदस्त और सराहनीय सर।